राधे राधे। जय श्री कृष्ण गोविंदाय नमो। नमस्ते। आज शाम को जब मैं वापस लौट रही थी तो पास में ही एक मंदिर है। मुझे अचानक याद आया, अरे 26 अगस्त को तो जन्माष्टमी है, तो ठीक है, एक बार मंदिर को देख के आते हैं, मंदिर से चल के आते हैं। तो जब मैं मंदिर के अंदर गई, इतना शांति, इतना सुकून महसूस हुआ और मंदिर को इतने अच्छे से लोग सजा रहे हैं। सामने ही जन्माष्टमी है, देख के इतना अच्छा लगा। तो सोचा क्यों ना ये सुख, ये शांति मैं अपने दोस्तों के साथ बांट लूँ। खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है। इसीलिए मैं वहाँ पे खड़ी होके वीडियो करने लगी कि बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ इसको दिखा सकूं, उन सब के साथ भगवान का नाम गान कर सकूं। मंदिर के दीवार में आपको इतने अच्छे से श्री कृष्ण लीला का पूरा वर्णन मिल जाएगा। इतने अच्छे से सबको फ़ोटो फ्रेमिंग करके संजो के रखा है। पहले वाला जो श्री कृष्ण के जन्म समय को दर्शाता है, ये दूसरा जो पतुना वध की याद दिलाता है हम लोगों को। मैंने वहाँ खड़े होके धीरे धीरे एक एक करके सबको अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकूँ। ये तीसरा जो है वो है आपका नल कुंवर और मणिग्रीव को जो श्री कृष्ण ने शाप मुक्त किया था उसका। ये पहले थोड़ा मुझे भी समझने में दिक्कत हुई, फिर जब मैंने इसको वर्णन देखा तो मुझे याद आया। फिर चौथा वाला जो है वो है आपका माखन चूड़ी, जो श्री कृष्ण माखन को चोरी करके खाते थे। ये तो भगवान का लीला है, लेकिन हमें देखने में उसको बड़ा ही आनंद आता था। जो श्री कृष्ण सीरियल आता था वो देखने में इतना आनंद आता था। वो जो माखन चुराते थे और उनकी माँ उनके ऊपर जो गरम होती थी। फिर हम आते हैं पांचवा चित्र पर, वो है आपका बकासुर वध। वो वध तो सबको याद है। तब शायद हम में से कोई बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण लीला तो अपरंपार है। वो जब भी टीवी में आए या कहीं पे भी, तो हम वो देख के बहुत ही सुख प्राप्त करते हैं। फिर जो आता है वो है आपका कालिय दमन। ये देखने के बाद तो और कुछ देखने का आस ही नहीं रहता। कितने अच्छे से, कितने प्यार से उन्होंने कालिय दमन का वो जो लीला किया था वो हमें हमेशा याद दिलाता है श्री कृष्ण लीला का। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये जो हम चित्र देख रहे हैं वो है अघासुर वध का चित्र। ये श्री कृष्ण के लीलाओं में से एक और लीला को दर्शाता है। वो वध थोड़ी ना करते थे, जिसका भी वध कर लिया वो तो शाप मुक्त हो गया, उसको तो स्वर्ग मिल गया। और ये जो है वो है श्री कृष्ण जो गोपियों का वस्त्र हरण करते थे, उस चित्र को दर्शाता है। ये उनके बदमाशियों को, उनके शैतानियों को दर्शा रहा है, लेकिन इस लीला में भी बहुत ही आनंद है। ये जो है वो है गिरि गोवर्धन पर्वत को जो उन्होंने अपनी उंगली पे धारण किया था, उस चित्र को दर्शा रहा है। इस गिरि गोवर्धन पर्वत के बारे में हम सबको पता है, ये श्री कृष्ण लीला का एक अभिन्न अंग है। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं श्री कृष्ण का मथुरा गमन। वो थोड़ा हमें दुखद लगता है। जब वो मथुरा जाते हैं तो यहाँ के सब लोग बहुत ही रोते हैं, दुखी होते हैं कि उनके गोपाल जा रहे हैं, उनके कन्हैया उनको छोड़ के मथुरा चले जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी तो एक और लीला बाकी है। इसके पीछे भी एक और बड़ा कारण है जिसके लिए श्री कृष्ण लीला का रचना हुआ। तो आगे बढ़ते हुए ये है श्री कृष्ण लीला का सबसे बड़ा अंश, वो है कंस वध, कंस मामा का वध।
कंस मामा को मार के उनका वध करके उन्होंने कंस का जैसे मुक्ति दिलाई, वैसे ही मानव जाति को भी उन्होंने पाप के हाथ से मुक्ति दिलाई। और ये है आपका रुक्मिणी हरण का वो चित्र, जो जब रुक्मिणी को हरण किया था उस समय जो हुआ था, यही चित्र उसको दर्शाता है। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं द्रौपदी का वस्त्र हरण। वो श्री कृष्ण लीला में था द्रौपदी का वस्त्र हरण, लेकिन अभी का जो हमारा समाज का चित्र है, अभी हमारे समाज में वो जो चल रहा है वो भी द्रौपदी के वस्त्र हरण से कम ना है। अभी के समय में भी हमें एक कृष्ण चाहिए जो हम सबको इन कंस के हाथ से मुक्ति दिलाए। ऐसे कन्हैया हम सबको चाहिए। हम इनके पुनराय फिर से धरती पे अवतरित होने का इंतज़ार करते हैं। ये है श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन, जिसको दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये मैंने जो छोटा सा प्रयास किया है श्री कृष्ण लीला का वर्णन, श्री कृष्ण लीला का चित्र जो मंदिर में मैंने देखा, आप सबके साथ बांटना चाहा, वो आप सबको पसंद आया हो। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ी। जय श्री कृष्ण।